जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे हर हिसाब से, हर आंकड़े के हिसाब से एक नाकामयाब इंसान होना चाहिए था। तो फिर वो दुनिया के सबसे मजबूत इरादों वाले इंसानों में से एक आखिर बना कैसे? आज हम डेविड गॉगिन्स की कहानी के जरिए उन मानसिक औजारों को समझेंगे जिनसे उन्होंने अपनी तकदीर को ही एक नई शक्ल दे दी। मुझे तो बस एक आंकड़ा बनकर रह जाना चाहिए था। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये उस हकीकत का निचोड़ है जिसमें डेविड गॉगिन्स पैदा हुए थे। उनकी शुरुआती जिंदगी मानो एक ऐसी अंधेरी सुरंग थी जहां से रोशनी की कोई किरण, कोई उम्मीद नजर ही नहीं आती थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि उन्होंने हर मुश्किल को पार कैसे किया? वो क्या प्रक्रिया थी, क्या तरीका था जिसने उन्हें हालात के शिकार से अपने मन का मालिक बना दिया? चलिए इस पूरे सफर को ना स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। गॉगिन्स की कहानी शुरू हुई एक ऐसी नींव से जिस पर उनकी जिंदगी की इमारत खड़ी होने वाली थी, और वो नींव पूरी तरह से टूटी हुई, बिखरी हुई और हाँ, बेहद दर्दनाक थी। आप बस सोच कर देखिए, ये वो कच्चा माल था, वो रॉ मटेरियल था जिससे गॉगिन्स को खुद को गढ़ना था। पिता के हाथों बेरहमी से पिटाई, गरीबी में सरकारी मदद पर गुजारा, हर कदम पर हिंसक नस्लवाद का सामना, सीखने में दिक्कतें और जहरीला तनाव, और इन सब के ऊपर से एक ऐसे इंसान की हत्या देखना जिसे वो पिता की तरह मानते थे। ये कोई एक के बाद एक लगे झटके नहीं थे, नहीं, ये उनकी रोज की सच्चाई थी। गॉगिन्स खुद इसे कैसे बयान करते हैं, सुनिए। वो कहते हैं, मेरी जिंदगी एक खराब फॉर्चून कुकी जैसी हो गई थी। जब भी उसे खोलता एक ही मैसेज निकलता था, तुम सिर्फ फेल होने के लिए पैदा हुए हो। सोच के देखिए, ये सिर्फ निराशा नहीं थी, ये एक गहरा विश्वास बन चुका था कि उनकी किस्मत में हारना पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। यहीं से बदलाव की पहली चिंगारी जलती है। गॉगिन्स ने जो सबसे पहला और सबसे जरूरी मानसिक हथियार तैयार किया वो था खुद से बिना किसी बहाने के सच बोलने का हथियार। इसका नाम उन्होंने रखा अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जवाबदेही का आईना। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां कोई भी इंसान आईने के सामने खड़ा होता है और बिना किसी मीठे झूठ या बहानों के अपने बारे में कड़वी से कड़वी सच्चाई का सामना करता है। क्यों? ताकि वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह खुद उठा सके। जरा इस फर्क को देखिए। हम सब अक्सर खुद को तसल्ली देने वाले झूठों के सहारे जीते हैं। मैं मोटा नहीं, मेरी तो हड्डियां ही भारी हैं। नहीं, सच ये है, तुम मोटे हो। या फिर क्या करूं, सिस्टम ही खराब है। नहीं, कड़वा सच ये है, तुम खुद को रोक रहे हो। गॉगिन्स ने बस इसी फर्क को पकड़ा। उन्होंने समझा कि तरक्की की पहली सीढ़ी इन कड़वी सच्चाइयों को कबूल करना ही है। और आखिरकार उन्होंने ये किया। जब उनका वजन लगभग 135 किलो था, वो आईने के सामने खड़े हुए और खुद को हर झूठ, हर बहाने के लिए जवाबदेह ठहराया। बस वही एक पल उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। तो पहला हथियार था अकाउंटेबिलिटी मिरर। अब चलते हैं दूसरे टूल की तरफ। इसका नाम है कैलसिंग द माइंड। इसका मतलब अपने दिमाग को जानबूझकर, मैं दोहराती हूं, जानबूझकर तकलीफ देकर फौलाद जैसा बनाना। इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। जब कोई मजदूर या वेट लिफ्टर रोज मेहनत करता है तो उसके हाथों पर सख्त गट्ठे पड़ जाते हैं, है ना? वो गट्ठे उसके हाथों को चोट से बचाते हैं। गॉगिन्स कहते हैं बिल्कुल इसी तरह जब हम बार बार मेंटल और फिजिकल दर्द से गुजरते हैं तो हमारे दिमाग पर भी एक ऐसी ही प्रोटेक्टिव लेयर, एक आर्मर्ड माइंड बन जाता है। और गॉगिन्स खुद कहते हैं कि जब तक आप मुश्किलों का सामना नहीं करते, आपका मन नरम और कमज़ोर ही रहता है। जिंदगी के अनुभव, खासतौर पर बुरे अनुभव, मन पर वो सख्त परत चढ़ाने में मदद करते हैं। तो मतलब साफ है, मुश्किलें हमारी दुश्मन नहीं हैं। वो तो असल में एक तरह की ट्रेनिंग है, हमारे दिमाग को लोहा बनाने की ट्रेनिंग। तो सवाल यह है कि आखिर इस प्रोसेस को फॉलो कैसे किया जाए? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, वो चीजें करो जिनसे डर लगता है या जिन्हें करने का मन नहीं करता। दूसरा, ऐसे चैलेंजेस लो जहां फेल होने का चांस पूरा हो। तीसरा, जब फेल हो जाओ तो बैठकर रोना नहीं है, एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाओ, मतलब पूरी ईमानदारी से एनालाइज करो कि गलती कहाँ हुई। और चौथा, उस सीख के साथ वापस जाओ और उस चैलेंज को दोबारा फेस करो। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है उनकी पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी। पहली कोशिश फेल, तैयारी ही ठीक नहीं थी। उसके बाद अपनी गलतियों का पूरा पोस्टमार्टम,
दूसरी कोशिश फिर फेल। इस बार हाथों की चमड़ी ही निकल गई। फिर से एनालिसिस, नई कमजोरियों को समझा और फाइनली तीसरी कोशिश में 4030 पुलअप्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। देखा, यही है कैलसिंग प्रोसेस इन एक्शन। ओके, 2 टूल्स हो गए। अब टाइम है तीसरे और शायद सबसे पावरफुल, सबसे मशहूर गॉगिन्स सिद्धांत का। एक ऐसा आइडिया जो इंसानी क्षमता के बारे में सोचने का तरीका ही बदल सकता है। 40%, बस ये एक नंबर, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि गॉगिन्स के मुताबिक यही वो नंबर है जहां हम सब हार मान लेते हैं। गॉगिन्स कहते हैं, जब आपके दिमाग को लगता है कि आप खत्म हो चुके हैं, कि अब और नहीं हो सकता, तब आपने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है। सोचकर देखिए, सिर्फ 40%। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हमारे दिमाग में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक गवर्नर। जैसे गाड़ी में होता है ना, स्पीड लिमिट करने के लिए। ये गवर्नर हमें चोट से, थकान से बचाने के लिए बनाया गया है। तो जैसे ही हमें थोड़ा सा भी दिक्कत होती है, ये चिल्लाने लगता है, रुक जाओ, बस करो। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि ये अलार्म बहुत जल्दी बज जाता है। असलियत में 60% ताकत अभी भी बाकी होती है। तो जिसको हम अपनी लिमिट समझकर रुक जाते हैं, वो दरअसल सिर्फ 40% का निशान है। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। वो बचा हुआ 60%, वो खजाना जहां तक ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत, एक चौंकाने वाला सबूत, खुद गॉगिन्स की जिंदगी है। उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग, जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग माना जाता है, और ना जाने कितनी अल्ट्रा मैराथन तब पूरी की जब बाद में पता चला कि उनके दिल में एक छेद था। उन्हें खुद इस बारे में पता नहीं था। वो तो वाकई में अपने शरीर की क्षमता के एक छोटे से हिस्से पर चल रहे थे। इससे बड़ा 40% रूल का सबूत और क्या हो सकता है भला? तो ये थे 3 गॉगिन्स टूल्स: अकाउंटेबिलिटी मिरर, कैल्सिंग द माइंड और 40% रूल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में गॉगिन्स की ये फिलॉसफी किसी फिनिश लाइन तक पहुंचने की है ही नहीं। ये तो एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। जैसा कि गॉगिन्स कहते हैं, महानता कोई ट्रॉफी नहीं है जो एक बार जीत ली तो हमेशा के लिए आपकी हो गई। ये तो गरम तवे पर तेल की बूंद जैसी है, एक सेकंड में गायब। मतलब साफ है, दिमाग ही मजबूती को हर रोज, हर एक दिन कमाना पड़ता है, उसे बनाए रखना पड़ता है। तो असली मकसद क्या है? कोई रेस जीतना नहीं, बल्कि हमेशा लगातार नए चैलेंजेस ढूंढते रहना, हमेशा मुश्किलों को गले लगाना, ताकि कोई असाधारण लोगों के बीच भी असाधारण बन सके। ये कोई एक बार का सुधार नहीं है, ये जीने का एक अलग ही तरीका है। और आखिर में गॉगिन्स की ये पूरी कहानी, उनकी ये पूरी फिलॉसफी हमें बस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो उनके बारे में नहीं बल्कि हम सबके बारे में है। सवाल ये है कि अगर कोई इंसान अपने बनाए हुए झूठ, अपने बहानों और अपनी सीमाओं को तोड़ दे, तो वो क्या बन सकता है?